मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि देश के दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी तो नए आरोपों से घिरे हैं ही, इसके साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार भी घेरे में आ गई। जी हां, अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारत में सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2250 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। अडानी समूह ने इन प्रोजेक्ट के लिए अमेरिकी निवेशकों से फंड जुटाया था। जी हां, यही वजह है कि अमेरिकी कोर्ट में उनके खिलाफ ये मामला आया। इन प्रोजेक्ट से समूह को 20 वर्षों में करीब 2 अरब डॉलर के मुनाफे का अनुमान था। जी हां, इधर ये मामला सामने आने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार भी सवाल उठा रहे हैं। राज्य सरकार की किसानों को 9 घंटे मुफ्त सौर ऊर्जा प्रदान करने की योजना थी। इसके लिए 7000 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने के प्रस्ताव को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा। जी हां, इस प्रस्ताव को लेकर राजनीतिक दलों, बिजली उपभोक्ताओं और अदालतों के बीच कई स्तर पर बहस चल रही है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने झारखंड में इंडिया अलायंस की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की हुई और इंडिया गठबंधन 59 सीटें जीतेगी। उन्होंने दावा किया कि 24 जिलों में से 11 जिले में एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा और बाकी 13 जिलों में भी संघर्ष कड़ा रहेगा। हम 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और हेमंत का दोबारा नारा साकार होगा। आपको बता दें कि दावों से तरफ 23 नवंबर की सुबह यानी आज 8 बजे से होने वाले मतगणना का सभी को इंतजार है। जी हां, पहला रुझान 9 बजे के आसपास आने की संभावना है। फर्स्ट राउंड का रुझान 9:30 तक आ सकता। जानकारी के अनुसार सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 से ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने यानी 17 दिसंबर को होगी। जी हां, काशी के ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ के सामने हिंदू पक्ष की वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज के सामने तो कुछ सिविल जज के सामने। ऐसे में एक ही मामले पर अलग अलग कोर्टों से अलग अलग आदेश आ रहे हैं। ऐसे में हमारी मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 जजों की बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए। सुकमा में सुरक्षा बलों ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के पास से AK-47, एक इंसास और एक SLR बरामद किया। जी हां, बताया जा रहा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। जी हां, बताया जा रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने साल 2026 तक पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म करने की बातें कही है। जी हां, इसके बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो गए। इस साल अब तक 257 से ज्यादा नक्सली ढेर किया जा चुका है। समाजवादी पार्टी ने साल 2012 के यूपी चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल कर सूबे में सरकार बनाई थी। जी हां, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे। आज मुलायम की बात करने के पीछे 2 कारण है। एक ये है कि
आज मुलायम सिंह यादव की जयंती है और दूसरा ये है कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उससे ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या वो पुराने सपा की लीग पर लौट रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की 9 सीटों पर वोटिंग के दिन 20 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जी हां, अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर रखा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी नाम, इज्जत, पीएफ और पेंशन की चेतावनी दे दी। अखिलेश यादव जिस तरह से आक्रामक अंदाज में नजर आए, उससे वो 5 संकेत दे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को जेल में बंद आसाराम की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में 2013 के दुष्कर्म मामले में निचली अदालत की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने की मांग की गई। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने आसाराम की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि वो इस मुद्दे पर तभी विचार करेंगे जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा। जी हां, फिलहाल पीठ ने मामले की सुनवाई 13 दिसंबर के लिए निर्धारित करते हुए कहा है कि हम नोटिस जारी करेंगे, लेकिन हम सिर्फ मेडिकल आधार पर विचार करेंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने 29 अगस्त को आसाराम की गांधीनगर अदालत द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को 2023 में निलंबित करने की याचिका को खारिज कर दिया था। जी हां, सजा को निलंबित करने और उसे जमानत देने से इनकार करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि राहत का कोई मामला नहीं बनता है। राजधानी दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन को लॉन्च किया है। जी हां, इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि जनता का पैसा जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक भी जनता का ही हो। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने कई बार कहा कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं और इसे बंद किया जाना चाहिए। केजरीवाल खुलेआम कह रहे कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों को ये तय करना कि उन्हें ये रेवड़ी चाहिए या नहीं। अगर बीजेपी जीतती है तो ये योजनाएं बंद कर देगी। बीजेपी ने अपने और अपने गठबंधन द्वारा शासित राज्यों में ये रेवड़ियां लागू नहीं की। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि ये करदाताओं के पैसे से लागू की गई योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित जामा मस्जिद को लेकर उत्पन्न विवाद गरमाया हुआ है। कल शुक्रवार को जुमे की नमाज से पहले संभल में कई मुस्लिम धर्मगुरु और उलेमाओं ने मुस्लिमों से अपील की है कि शांति बनाए रखे। मुस्लिम धर्मगुरुओं और उलेमाओं ने लोगों से अपील की है कि शांति के साथ जुमे की नमाज अपने पास की मस्जिदों में अदा करके वापस घरों के लिए लौट जाएं। अफवाहों पर ध्यान न दें। जी हां, इसका असर देखने को भी मिला। शांतिपूर्ण ढंग से जुमे की नमाज लोगों ने अदा की है। संभल जामा मस्जिद विवाद मामला कोर्ट में है। अदालत के आदेश पर मस्जिद का सर्वेक्षण कराया गया, जिसके बाद मामला और गरमाया हुआ है। मामले पर हिंदू और मुस्लिमों की अपनी अपनी दलीलें हैं। संभल जामा मस्जिद विवाद का मूल कारण ये दावा है कि इस मस्जिद के स्थान पर पहले एक हिंदू मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस स्थान पर पहले एक प्राचीन हरिहर मंदिर था। उनके पास पुराने नक्शे और अन्य साक्ष्य हैं, जिनके आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं। उधर मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। इस विवाद के कारण न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है और मस्जिद का सर्वेक्षण करवाया है। राजधानी दिल्ली में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन को लॉन्च किया है। जी हां, इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि जनता का पैसा जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक भी जनता का ही हो। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने कई बार कहा कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ी दे रहे हैं और इसे बंद किया जाना चाहिए।
केजरीवाल खुलेआम कह रहे कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं। दिल्ली के लोगों को ये तय करना है कि उन्हें ये रेवड़ी चाहिए या नहीं। अगर बीजेपी जीतती है तो ये योजनाएं बंद कर देगी। बीजेपी ने अपने और अपने गठबंधन द्वारा शासित राज्यों में ये रेवड़ियां लागू नहीं की। ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, बल्कि ये करदाताओं के पैसे से लागू की गई योजनाएं हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।